छलावा। एक भयावह कहानी। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक जंगल की ओर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि जिसने भी सुनी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह कोई पहली बार नहीं था जब इस गांव में ऐसा हुआ हो। पिछले कई महीनों से हर पूर्णिमा की रात को कोई न कोई गायब हो जाता था। लोग इसे छलावा का प्रकोप मान रहे थे। गांव का भय, गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक खूंखार छलावा था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देता। इस भय से गांव वाले सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, परंतु हर बार कोई न कोई उसकी चपेट में आ ही जाता था। नया आगंतुक गांव में एक नवयुवक आया था, रवि। वह शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। जब उसने इस रहस्यमय घटना के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह केवल अंधविश्वास है और गांव वाले डर के कारण इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। रवि ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की, परंतु हर कोई यही कहता रहा कि इस विषय पर बात करने से भी छलावा नाराज हो सकता है। भूतिया जंगल की ओर यात्रा। एक रात रवि ने ठान लिया कि वह इस छलावा की सच्चाई जानेगा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के पास के जंगल में निकल पड़ा। पूरा जंगल सुनसान और भयानक लग रहा था। हर ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। वह अब घने अंधेरे में खड़ा था। तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें डाल दी हों। छलावा का सामना। अचानक सामने एक भयावह आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसका चेहरा विकृत था। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो गई थी। छलावे ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास रवि का कैमरा मिला, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक अस्पष्ट आकृति दिख रही थी और एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज आ रही थी। अगला कौन? गांव की बेचैनी। रवि के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। उसके दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन जब पुलिस जंगल में पहुंची तो उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बस एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के निशान दिखाई दिए, जहां किवाड़ पर अजीबोगरीब प्रतीक अंकित थे। रहस्य गहराता है। कुछ गांव वालों का कहना था कि यह झोपड़ी बहुत पहले एक तांत्रिक की थी जो काले जादू में माहिर था। उसकी रहस्यमयी मौत के बाद यह जगह वीरान हो गई थी। कई लोगों का मानना था कि वही तांत्रिक छलावा बनकर गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अमावस्या की रात गांव के कुछ साहसी युवकों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने तय किया कि अगली अमावस्या की रात को वे जंगल में जाकर छलावे का सामना करेंगे। पूरी तैयारी के साथ वे आधी रात को जंगल में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अचानक सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे को खोला, एक तेज चीख उनके कानों में गूंज उठी। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ अजीब सा हलचल थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, उन्होंने देखा कि जमीन पर कोई बैठा हुआ था। वह रवि था, लेकिन उसका चेहरा डरावना और भावशून्य था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई अज्ञात भाषा में कुछ कह रहा हो। छलावे की सच्चाई। गांव वालों को समझ में आ गया कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वह छलावे के वश में था। तभी अचानक जंगल में हजारों कान फाड़ू चीखें गूंजने लगीं और हर ओर से अजीब आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब गांव वैसा नहीं रहा। चारों ओर एक अजीब गाढ़े धुएं का घेरा बन चुका था।
छलावा अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। छलावे का अंत गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक बाबा अघोरीनाथ को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि छलावे को हराने के लिए उसी स्थान पर यज्ञ करना होगा जहां वह पहली बार प्रकट हुआ था। गांव के लोग हिम्मत जुटाकर जंगल पहुंचे और यज्ञ शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, जंगल में उथल पुथल मच गई। छलावा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी काली परछाइयां हवा में तड़पने लगीं। अचानक एक जोरदार विस्फोट के साथ छलावा जलकर राख हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। नया सवेरा अगली सुबह गांव वालों ने राहत की सांस ली। रवि बेहोश पड़ा मिला, लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव ने एक नई शुरुआत की, लेकिन उस झोपड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन हर रात कुछ लोगों को अब भी जंगल से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। अगला कौन?